नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा में जिन आतंकवादियों ने भारत के सीने पर जख्म दिया है वो अब मिटने वाला नहीं है। वहीं इस हमले की निंदा पूरी दुनिया के लोगों ने की है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ी आलोचना की है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में अब तक 40 जवान शहीद हुए हैं, जिससे पूरा देश हिला हुआ है और लोग सोशल साइट्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वहीं भारत ने इसका माकूल जवाब देने के लिए पहले तो सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ सुरक्षा को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक खत्म होने के बाद प्रेस से ब्रीफ करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारत कई उपायों पर विचार कर रहा है। फिलहाल तो हमने पाकिस्तान से फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है। वहीं सीसीए की बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक नई ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुस्से का इजहार किया और कहा, मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाए, हम भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाए खड़े हैं और रहेंगे। This is a terrible tragedy and this type of violence done against the most valuable, most important Indians who are our soldiers, who are our security forces, is absolutely disgusting. I want to make it very clear that the aim of terrorism is to divide this country, and we are not going to be divided for 1 second. No matter how hard people try, this country and the entire opposition is going to stand together. We are going to stand with our Jawans and we are going to stand with the government. This is a time of mourning. This is a time of sadness. This is a time of respect. We are fully supporting the government of India and our security forces. We are not going to get into any conversation other than the fact that
our most beloved people have been killed. Their families need us and we are going to stand with them. यही नहीं, इस दुख की घड़ी में परिवार को संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब दे। उसका जरूर उपयुक्त जवाब मिलेगा, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। और जो भी परिवार है, परिजन है, वे सभी तो अब शहीद हो गए, जो मारे गए हैं सीआरपीएफ के जवान, और उनके परिवार के प्रति हम सब अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और पूरा देश एकजुट है और उनकी शहादत नाकाम नहीं हो। उनकी शहादत का जरूर उसका जो उत्तर है वो जरूर ये देश देगा, मुझको इसका पूरा भरोसा। वहीं देश के हर कोने से हर शख्स इसका विरोध कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस घटना की निंदा की है और सरकार से अपील की है कि सरकार उचित कदम उठाए। कायरतापूर्ण कृत्य है जिसका हम कड़ाई से निषेध करते हैं और इसके प्रत्युत्तर में कार्रवाई हो, सबकी अपेक्षा। यही नहीं, राजनीति में प्रवेश कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। जैसे आपको मालूम है, ये कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा के लिए रखा गया था, लेकिन पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हम ये अनुचित समझते हैं कि हम अभी राजनीतिक चर्चा करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी और रामलाल राही जी से, अवतार सिंह भडाना जी से, जो हमारी पार्टी में आज शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं, आप सबसे आग्रह करूंगी कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि हम ऑब्जर्व करें शहीद जवानों के लिए। और मैं उनके परिवारों को कहना चाहती हूँ कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है, आप हौसला बनाए रखें, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। We strongly condemn today's attack in Jammu and Kashmir's Pulwama district and express our deepest condolences to the families of those who lost their lives and to the government and people of India. We of course wish a speedy recovery to those injured and call for those behind the attack to be brought to justice. यही नहीं, जर्मनी ने भी सख्त आलोचना की है इस कायराना हरकत की। Germany condemns terrorism in all its forms. We are gravely shocked and deeply saddened by the tragic victims that happened to our Indian friends. We mourn with the victims and our thoughts are with the family of the victims. Germany stands by its strategic partner, India. The German government has been crystal clear in this respect last night. Eventually, as we all know, there can only be a political solution to the conflict. आइए अब हम आपको बताते हैं पिछले सालों में देश में कितने बड़े हमले हुए हैं। उन हमलों में से सबसे बड़े 9 हमलों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत में आतंक के 9 बड़े हमले। 1. 14 मई 2002 जम्मू कश्मीर के कालूचक में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें आतंकियों के हमले में 21 जवान शहीद हुए। 2. 22 जुलाई 2003 जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हुए। 3. 5 अक्टूबर 2006 श्रीनगर में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 4. 21 अक्टूबर 2008 मणिपुर कमांडो बेस कैंप पर हुए हमले में 17 जवानों की मौत हो गई। 5. 31 मार्च 2003 श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 6. 24 जून 2013 फिर एक बार श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हुए और 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। 7. 2 जनवरी 2015 पठानकोट एयरबेस हमले में 7 जवान शहीद हुए। 8. 2014 में उरी के मोहरा में हमला। नियंत्रण रेखा के निकट बारामूला जिले के उरी सेक्टर में मोहरा में सेना के 31 फील्ड रेजिमेंट आयुध शिविर पर
भारी हथियारबंद आतंकियों के एक समूह ने हमला किया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 7 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ASI और 2 कांस्टेबल शहीद हुए। सेना ने हमले के बाद ऑपरेशन करके हमले के 6 आरोपियों को मौत के घाट उतारा। 9 उसके बाद सबसे बड़ा हमला आतंकियों का अब हुआ है, जिसके बारे में हमने ऊपर बताया है। लेकिन एक बार फिर हम ये बताते चले कि पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए हैं और ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। आतंकियों ने भारत के सीने में एक बड़ा घाव किया है, जो काफी दिनों तक भारत को सताता रहेगा, क्योंकि अगर इस हमले का आप बदला भी लेते हैं तो जो निशान आतंकियों ने दिया है वो मिट तो नहीं जाएंगे।